हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपको इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड को पिक करना है। कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या कौन सा आपके इंट्यूशन में ज़्यादा आ रहा है। ये जो फर्स्ट कार्ड है ये है आपका स्टार का कार्ड, ठीक है, आप इसको गौर से देख लीजिए। जो सेकंड कार्ड है वो है ट्विन फ्लेम का कार्ड। ये जो कैंडल्स वाला है ना, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है और फर्स्ट कार्ड ये स्टार का कार्ड है। तो आप देखिए इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी रीडिंग देख लीजिएगा। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है और क्या आप लोगों का यूनियन होगा, क्या आप लोग कभी मिलोगे, इस बारे में हम देखेंगे। किस वक्त तक के लिए है वो मैं आपको जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, आई होप अब तक आप लोगों ने कार्ड चूज कर लिया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं रीडिंग अपनी स्टार्ट करूंगी हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी ये स्टार का कार्ड सेलेक्ट किया था, और देखते हैं कि क्या आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। जितना मैच करे फ्रेंड्स उतना ही लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच नहीं कर रही है तो फिर आप सेकेंड रीडिंग भी देख सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके पर्सन हो सकते हैं। दो कार्ड्स है, ठीक है, ले लेते हैं। तीन होता तो फिर मैं नहीं लेती, लेकिन जब दोनों आया है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है तो मैंने इसको ले लिया है। राइट, मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना कार्ड ये कह रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है उनकी गलती के बारे में। आपके पर्सन आपको एक न्यायप्रिय पर्सन के रूप में देखते हैं, जिसके एथिक्स हैं, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और अगर आप किसी के प्रति अगर थोड़ा रूड हो जाते हैं या कभी कड़वा बोल देते हैं या कभी किसी चीज को रोकते हैं किसी कुछ करने से आपके प्रति, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कहीं अपनी बाउंड्री ना क्रॉस करें, लोग कहीं आपको तंग ना करें, ठीक है। खास करके अगर आप महिला हैं तो आपने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अपने चारों तरफ क्रिएट की है, जिसको ये जानते हैं कि वो करना किसी भी महिला को बहुत जरूरी है। वैसे किसी भी सज्जन पुरुष को वो करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, नहीं तो लोग फिर फायदा उठा लेते हैं। अब जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उस समय वो एक ऐसे एहसास से भरे हुए हैं कि अगर आप मान लीजिए इनकी तरफ अभी आप नहीं देख रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, या अगर बातचीत हो भी रही है तो आपको बहुत इमोशनल होके इनको रोमांटिकली खुश करने की कोशिश आप अभी नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस आपके इस पर्सन को बिल्कुल पता है कि ये कभी एक ऐसा समय था जब आपकी तरफ ये फेयर नहीं थे। इन्होंने कुछ गलत किया, इन्होंने हो सकता है जानबूझ के कुछ गलत किया हो, या ये भी हो सकता है कि अम, कुछ ऐसी सिचुएशन कभी-कभी बन जाती है ना, कि लोग मजबूर हो जाते हैं। तो जो भी मजबूरी थी, तो उनको पता है कि ये आपके साथ अनफेयर कभी पहले रहे थे। अब अनफेयर नहीं रखना रहना चाहते हैं, अब उन चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। तो कैसे सेटल किया जाता है रिलेशनशिप में आप भी जानते हैं कि अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, और मिलके थोड़ा आपको खुश कर दिया। कैसे खुश कर दिया? कहीं अच्छी जगह ले गए, कहीं आपने मॉल आप लोग घूमने गए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया एक दूसरे के साथ में। कुछ अगर पीछे की भी बातें अगर बोलनी सुननी है तो वो भी कर लिया। तो मन तो है वैसा करने का। तो आप पूछोगे कि रुकते क्यों हैं? तो उसका जवाब है ये कार्ड, कि वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ो तब वो आपको खुश करे। ये पहला कदम नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन मन बहुत है कि अब अपनी गलती को करेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जो हम मान लीजिए कभी ऐसे ही मन गुस्से में होता है, कभी हम ऐसे में कोई फ्रेंड पास में आ जाता है तो हम उसको झिड़क देते हैं कि छोड़ो यार अभी नहीं बात करनी है। बाद में रियलाइज़ होता है कि
नहीं, गलती तो की थी ना, उसमें उसकी क्या गलती है जब मेरा मूड खराब था तो? तो फिर हम उन चीज़ों को करेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? चलो जाके उस फ्रेंड को बोला कि चलो तुम्हें कहीं ना घुमा के लाते हैं, तुम्हें तुम्हारी फ़ेवरेट जगह पे या कुछ चलो आइसक्रीम खिला के लाते हैं या चॉकलेट दे दिया जाके। अरे भूल जाओ, प्यार से बात किया, थोड़ा उसने 2-4 बातें बोल दी तो 2-4 बातें सुन भी ली। इसको कहते हैं इस तरीके से करेक्शन करना, ऑफ़ कोर्स आप लोग जानते हो। तो वही चीज़ इस पर्सन के मन में है। साथ ही किसी के पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपसे मिलके आपको कोई गिफ्ट देना है, क्योंकि आप अब तक गिविंग रहे हैं, आपकी फीलिंग्स अब तक इनके लिए सही रही है। आप ही वो थे जो कोशिश अपनी तरफ से भरपूर की थी कि ये रिश्ता बचा हुआ रहे, सब कुछ ठीक-ठाक रहे। अपने इंटेलिजेंस से, आपने अपनी बुद्धि से, अपनी लॉयल्टी से आपने बहुत इस रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश की है। जब आपको अब वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपके पर्सन समझ रहे हैं, अब जाके आपने मुँह फेरा है इनकी तरफ से। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप जो हैं, अब आपने कहीं और देखना शुरू कर दिया है, इग्नोर करना शुरू कर दिया है। व्हिच दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स कि हाँ, आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन इतना है, अपने आप को इतना ज़िद्दी बना के रखा हुआ है, इतना इगोइस्टिक बना के रखा हुआ है और चीज़ों को ऐसा अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं कि मुझे हिलना नहीं है। वो आए तब मैं उसको खुश करने की कोशिश करूँगा। वो मुझे कॉल करे तब मैं उसको खुश करने की कोशिश करूँगा। तो कोई मुझे अपनी तरफ से एक फैसला तो यही है ना कि आपको बहुत सारा प्यार देना है। गिफ्ट जब मिलना जब जिस भी तरीके से अगर आप लोगों की मीटिंग हो जाती है कि फला दिन हम लोगों को मिलना है, तो उसके पहले वो एक अच्छा-सा गिफ्ट आपके लिए खरीद के रखेंगे। या गिफ्ट नहीं तो कुछ ऐसी जगह आप लोग जाओगे जहाँ थोड़ा इनके पॉकेट पे हेवी पड़ सकता है, लेकिन फिर वो करेंगे। आपको खुश करने के लिए, आपको प्लीज़ करने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए वो चीज़ वो करेंगे। थोड़ा ज़्यादा वॉलेट से पैसे निकल जाए तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा देखिए यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं क्योंकि ये है ना 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, तो करेक्ट करना है, अपनी गलतियों को करेक्ट करना है। ये आप देखो कितनी फीलिंग्स रखते हैं, कितनी रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, आप देख रहे हो। रोकती क्या है? फिर से वही चीज़ें हैं, ज़िद है। चलिए और देख लेते हैं। अब देखते हैं हम आते हैं कि क्या आप लोगों का यूनियन होगा? डिवाइन प्लीज़ बताएँ। जिसके पर्सन भी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ों को जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक है ये पर्सन। कोई है आपकी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो? पहले तो वहाँ जॉब कर रहे थे, पहले तो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, अभी आप आजकल क्या कर रहे हो? ऐसी सब चीज़ें आपके पर्सन को आपके बारे में ये चाहते हैं कि पता चल जाए, ठीक है? कोई एक रिलेशनशिप में आपके पर्सन थे, वहाँ पे आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? अगर कोई ऐसी पोज़ीशन पे थे जहाँ पे इनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, पावर होती है इनके पास में कि ये थोड़ा काम किसी का वो एक फ़ोन कर दे तो करवा सकते हैं। कोई थी इनके साथ जुड़ी हुई कोई महिला जो अ, रोमांटिक तरीके से ही ये लोग एक-दूसरे को जानते थे, रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। तो वहाँ पे उसके साथ में जब उसकी चीज़ें आपके पर्सन को पता चली हैं, क्योंकि मैंने अभी टावर का कार्ड भी देखा था, आपके लिए जब सन का कार्ड आया उसके बाद से मैं यहाँ पे रीडिंग देखिए एंड कर सकती थी, बट स्टिल मेरी एक जिज्ञासा थी। जैसे आपके पर्सन है ना, उनके अंदर में क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए, मुझे कुछ जिज्ञासा थी। देखिए यूनियन आप लोगों का हो जाएगा, वो यहाँ पे कार्ड आ चुका है। ये चीज़ें आप दोनों के बीच में किन्हीं के लिए तो किसी 19 तारीख को, किसी 1 तारीख को या फिर किसी 28 तारीख को आप लोग मिल सकते हैं। अ, जनवरी तो गुज़र गया है, तो जिनको मिलना होगा जनवरी तो मिल चुके होंगे। तो फिर हो सकता है कि ये अभी से 1 महीने के बाद, 1 से 3 महीने के अंदर में या फिर अक्टूबर हो सकता है। अ
सितंबर हो सकता है। ये कुछ समय है आप लोगों की यूनियन का, ठीक है। आप लोग अगर मिलना चाहते हैं आप लोग मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन किसी के साथ अभी फिलहाल में उनका जो उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं चल रही। लेकिन देखिए मैं जो भी बता रही हूँ प्लीज ध्यान रखिएगा कि टैरो है ना, ये आपको एक करंट की सिचुएशन की जानकारी देता है। और टाइम जो मैं बताती जाती हूँ आपको 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, अक्टूबर है, तो ये कुछ टाइम फ्रेम किन्हीं के लिए निकल के आता है। ठीक है, तो उस समय किसी का मीटिंग हुआ, उस समय तक कोई ऐसे डेटिंग कर रहे होते हैं कि आगे फिर चल के वो लोग कमिटेड हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, या कुछ ये देखिए एंगेजमेंट, शादी, इन सब के भी कार्ड्स होते हैं, प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है, ये तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या होती है। तो आपके पर्सन को किसी ने जिसकी तरफ वो बहुत अट्रैक्टेड थे, उनको कुछ समझ में आया, उनको कुछ उसके साथ अब अच्छा नहीं लगता है, फीलिंग्स वैसी नहीं है, विश्वास एक दूसरे के ऊपर वैसा नहीं है, तो वहां से अभी के लिए आपके पर्सन अलग हो रहे हैं। क्योंकि टावर का कार्ड भी, ये दो कार्ड्स जब आ रहे थे ना तो टावर का कार्ड भी आया था। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन डिवाइन ने यहाँ पे बता दी है। ये जो भी है टेम्पररी फेज है, आप लोगों का भी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, उनकी जो सोच है, ये सभी टेम्पररी है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत डायनेमिक होते हैं कार्ड्स। आज आप कुछ देखोगे, 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद देखोगे कुछ और फीलिंग्स हो सकती है। सो इट्स ऑल वेरी टेम्पररी, प्लीज ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि हम रीडिंग कर रहे हैं तो यूनियन आप लोगों का होगा, आप लोग मिलोगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है, एक शहर में है, तो भी आप लोग मिलोगे और अच्छा समय बीतेगा, आप खुश रहोगे। सन का कार्ड है, इसको मेजर आर्काना है, यहाँ पे जस्टिस भी आ चुका है। तो यू रियली कांट इग्नोर ऑल दिस कार्ड्स, चाहे जितना भी डायनेमिक हो, लेकिन कार्ड्स के मैसेजेस को इग्नोर तो नहीं कर सकते। इतना तो विश्वास है ना, तभी आप लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। आपका जो कार्ड यहाँ पे था, आपने जो सेलेक्ट किया है वो है स्टार का कार्ड, और इसका मैसेज है कि आपकी उम्मीद और आपका सकारात्मक सोच अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, वो एक मैग्नेट की तरह, एक चुंबक की तरह काम कर रहा है इस वक्त। जो भी सोचे सोच समझ के सोचे, जो भी मैनिफेस्ट करें सोच समझ के मैनिफेस्ट करें। ओके, यही पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसी शर्तें जरूर रखिए कि सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एज अ पार्टनर हो। लॉयल लॉयल पर्सन, आपको एक लॉयल सेंसिटिव जो हो आपकी भावनाओं के लिए, और आपको भी उतना ही प्यार दे जितना आप देते हो, तो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पार्टनर आपका हो। ऐसा ही आप लोगों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। बाकी क्या किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे टेक्निक्स आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियोज भी मिल जाएंगे, आप उसमें देख सकते हैं। क्योंकि बात करंट की नहीं होती, या कुछ दिन डेट किया उसकी बात नहीं होती है। कितना भरोसा आप कर सकते हैं उस पर्सन पे, मेन चीज तो ये है ना। कोई आगे चल के बदल जाए, ऐसे ही दल बदलू टाइप का हो जिसकी फीलिंग्स पल पल बदलते रहती है, कभी कोई सुंदर सामने आ गई या आ गया फिर वो बदल गए, तो ऐसे में क्या करना है ऐसे रिश्ते का। ठीक है, तो इट्स ऑल लाइक अ गैम्बल, ये तो एक गैम्बल की तरह ही हो जाता है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने यूनियन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आइए हम उन लोगों की रीडिंग करते हैं ट्विन फ्लेम का कार्ड जिन्होंने चूज किया था। तो आप लोग का जो मैसेज है वो ये है कि आपको विश्वास करना है। अगर किसी को आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, अगर आप अपना सोल कनेक्शन उनके साथ मानते हैं, तो वो जो पर्सन का एक मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ और वो आपको खींचते हैं, तो इस चीज का कोई मतलब है। क्यों आप उनकी तरफ खींचते हो, क्यों आप दूर होते हुए भी भूल नहीं पाते हो, या ऐसा पर्सन कोई गलत भी चीजें करता है तो भी आप क्यों उनकी तरफ स्टिल अट्रैक्ट होते हो, तो इस इन सब चीजों का कोई एक मीनिंग है। वो मीनिंग आपको जानने की जरूरत है। तो आप लोग कभी ऐसा कुछ वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर में, ट्विन फ्लेम के ऊपर में या सोलमेट कनेक्शन के ऊपर में। चलिए, अभी तो हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, और क्या आप लोगों का यूनियन होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे उतनी मैच नहीं कर रही है,
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले वाला भी, जो पहले वाला है ना कार्ड, कार्ड नंबर 1, आप उसको भी देख सकते हैं। क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और आप लोग भी। अगेन एरीज, सजिटेरियस और लियो। मैं पास्ट के लिए एक चीज तो बता देती हूँ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी इंट्यूटिवली ये वाला डेक चूज किया है, एक एक डिवाइन की एक बड़ी योजना थी, एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, और तभी आप लोग दोनों को मिलवाया गया। ओके, आप नहीं भी चाहते, आपने नहीं भी मैनिफेस्ट किया होगा किसी ऐसे पर्सन को, या आपके पर्सन ने आपको, आपके जैसे ह्यूमन बीइंग को, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों को मिलवाया गया है। बहुत आकर्षण था, बहुत खींचते थे, बहुत ज्यादा पुल था एक दूसरे की तरफ। अभी की सिचुएशन थोड़ी डावाडोल हो चुकी है दोनों तरफ से, आपके और आपके पर्सन की तरफ से, दोनों तरफ से। क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन? ओके, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइंस हैं यहाँ पे, 12 की 12 राशियां। अभी की जो करंट सिचुएशन है आपके, आप लोगों के पार्टनर्स की आपकी तरफ, वो ये है कि उनको कुछ आपसे शिकायतें हैं जो माइंड से वो निकाल नहीं पा रहे हैं, और जब माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि छोड़ो अभी, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारा भी काम करना है, मुझे मेरा करियर है, मुझे अपनी रोमांटिक लाइफ भी देखनी है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है। ऐसी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं। जब अपने दिल की बात बतानी है, नहीं बतानी है, तो इनको ये लगता है कि अभी तो मुझे नहीं बतानी है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीज़ है, अभी कोई ऐसी सच्चाई है जो उनके मन में आपके लिए भी छुपी हुई है। वो आपके बारे में, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अभी हर चीज़ उन्हें आपके बारे में नहीं पता है। तो जब नहीं पता है, और पीछे जो भी पहले आप लोग दोनों के बीच में हो चुका है, उसकी वजह से वो अभी गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, आई कांट इग्नोर 2 कार्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स। बहुत मुश्किल है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों में से कोई एक या फिर दोनों पर्सन अलग-अलग लोगों के साथ मैरिड है। ठीक है? ये तो एक बात हो गई। तो उनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चों की। ऐसे में वो ना तो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएँगे और ना ही आपको कुछ अपनी तरफ से ऐसा दे पाएँगे, कोई कमिटमेंट देना या अपनी फीलिंग्स का इवन इज़हार करना, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर में एक डर मुझे दिख रहा है,
डर कुछ चीज़ों का है कि अगर सबसे फाइट करके, अगर सब कुछ के लिए चले अपना अपने अंदर में, एक तो देखिए करेज भी उतना भी नहीं है, उतना साहस भी अभी नहीं है। अगर कहीं से साहस ले भी आते हैं, तो किस-किस के सामने आपके और अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे या किस-किस को समझाएँगे? तीसरी चीज़ कि वो आपके लिए भी श्योर नहीं है कि आप इफ यू आर दैट पर्सन जो इनको खुश कर सके, जो इनके साथ आगे चल सके, जिसके साथ इनकी बने, जिसके साथ आप दोनों की एडजस्टमेंट अच्छी रहे, तो इस चीज़ का भी ना, तो मुझे ना बहुत सारा डाउट दिख रहा है। शायद आप लोगों का जो रिश्ता पहले रहा है, वो पहले भी रिश्ता बहुत स्मूथ नहीं रहा है। ठीक है, कनेक्शन था आप लोग दोनों में, सब कुछ था, अच्छा था, लेकिन मुझे ना खुशियाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं आप लोगों के पास्ट में। जो भी थोड़ी बहुत अच्छी यादें, जो बची-खुची यादें हैं, उसको खुरच के कहीं-कहीं से याद करते हैं, तो वो अच्छा है। लेकिन सिर्फ़ देखिए सपने देख के या बीते दिनों को याद करके, अच्छे पल को याद करके ही ज़िंदगी नहीं गुज़रती है। एक चीज़ होती है, वो है रियलिटी। तो जब ये अपने अभी करंट की परिस्थिति में अपनी रियलिटी को देखते हैं, तो वो यही फाइंड आउट करते हैं कि एक तो इनके जो भी झंझट है, इनके आस-पास में जो भी प्रॉब्लम्स है, कठिनाई है, वो तो है ही। दूसरी ये चीज़ है कि वो आपको भी अब देखते हैं कि आप भी ना बड़े फिनिकी से हो गए हो। फिनिकी ऐज़ इन कि आपके अंदर में भी एक चिड़चिड़ाहट आ गई है, आपके अंदर में भी वो प्यार, अगर कहीं से फाइंड आउट करने की भी कोशिश करें ना, तो प्यार और रोमांस वो दिखता नहीं है। आपके अंदर में या तो इनके लिए बहुत बुरी-बुरी चीज़ें बैठ गई हैं और आप उन बुरी यादों को पकड़ के बैठ गए हो कि मुझे इसको लेट गो करना ही नहीं है। तो इमोशनली अभी आपको थोड़ा विथड्रॉन देखते हैं अपनी तरफ से, तो ये जो सिचुएशन है, यही उनके तरफ से भी है। थोड़ा इस चीज़ में आप लोग दोनों एक-दूसरे को मिरर ही कर रहे हैं कि, और अगर गुस्सा है आपके अंदर में, तो ये गुस्सा आपके पर्सन के अंदर में भी है। अगर शक, डाउट आपके अंदर में है, तो यही शक और डाउट आपके पर्सन के अंदर में भी है। लेकिन अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें, तो आप ये कहोगे कि क्या गिव अप ही कर दिया है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद कभी न कभी, कितना समय लगता है, अभी से लेके 3 महीने के अंदर में आप लोग कहीं मिल सकते हैं। अब हो सकता है कि इंटेंशनली आप लोग कहीं नहीं मिले, लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग जैसे ऑफ़िस हो या कहीं ऐसा कॉलेज है या कुछ है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई जिम है, पार्क है, कहीं पे भी, या मार्केट में कहीं आप लोग आमना-सामना आप लोगों का हो गया, या कोई एक कॉल करके चलो मिल लेते हैं। तो एक छोटी-सी मीटिंग होगी, बट हम उसको यूनियन नहीं कह सकते हैं। और हो सकता है ना, ये मीटिंग में आप लोग दोनों अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, या फिर आपके पर्सन के कोई फैमिली मेंबर या फिर दोस्त, उस तरीके की चीज़ें दिख रही है। हो सकता है आप लोग हाय-हेलो करके फिर आगे बढ़ जाएँ, हो सकता है चाय-कॉफ़ी पीने के लिए थोड़ी देर रुके और लेकिन फिर अलग हो जाए, बट उसका कोई बड़ा सॉल्यूशन, कोई बड़ी चीज़ तो मुझे अभी के लिए तो यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही है। तो सच में पसंद वो आपको करते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन में जब आप ही उनको प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप ही उन अपना प्यार शो नहीं करते हो, आपने ही अपने आप को विथड्रॉ कर लिया है इस रिलेशनशिप से या इस पर्सन से, मेंटली या जो भी पहले हुआ है उस कारण से, वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है आपके पर्सन के साइड से भी, साथ ही उनकी तरफ से भी कंडीशन उतनी भी फेवरेबल नहीं है। कि वो आपको कमिटमेंट दे दे या एकदम फ्री होके आपसे मिल सके, ये फ्री होके आपसे नहीं मिल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ज़िम्मेदारी है जो इनको रोकती है। एक तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है, वो है आप में से किसी के पर्सन का या तो किसी के साथ कमिटेड होना या फिर इनका किसी के साथ मैरिड होना या आपके साइड से ये सिचुएशन होना, ठीक है? चलिए अब हम कुछ कार्ड से देख लेते हैं कि क्या आप लोगों का यूनियन होगा।
आप लोग आगे मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन कोई एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा लोग, ये कभी आप लोग दोनों के बीच से जाएँगे नहीं। ये आप लोग दोनों को अलग करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, अपना पैसा लगा देंगे, अपनी पूरी कुटिल बुद्धि लगा देंगे कि आप लोग बस एक हो ही नहीं। आप लोगों का आप लोगों की मीटिंग तो होगी, लेकिन वो मीटिंग कैसी रहेगी? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से कि वो फुली फ्री होके आपकी तरफ आए और आप उनके ऊपर डाउट नहीं करोगे? या वो आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट नहीं करेंगे, उन्हें आपके ऊपर डाउट नहीं होगा? तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोग देखिए यूनियन में आओगे, आप लोग मिलोगे तो, लेकिन ना यहाँ पे क्या है कि आप लोग दोनों डाउटफुल रहोगे एक-दूसरे के लिए। और कोई तीसरा पर्सन है जो हमेशा आप लोगों को डाउट में रखेगा, बहुत गलत चीज़ें करता रहेगा, आप लोग डाउट में ही रहें, आप लोगों का माइंड एक-दूसरे से फिरा हुआ रहे और आप लोग कभी भी लॉयल्टी के साथ एक-दूसरे के नहीं हो पाओ। बहुत गंदे तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाएगा आप लोग दोनों को। आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो मैरिड है एक-दूसरे के साथ में, ठीक है? और वहीं पे आपके पर्सन और आप मैरिड हो, ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। कोई दोस्त है यहाँ पे या सिचुएशन तो यहाँ बहुत उलझी हुई है, ये भी है, तो लोग तो बहुत सारे हैं यहाँ पे और एक एक अकेले आपके पर्सन यहाँ पे और लाइफ में लेडीज़ मल्टीपल हैं, 2 टू 3। कोई फैमिली से हो सकती है, कोई दोस्त है या फिर यहाँ पे 1 से 2 रोमांटिक थर्ड पार्टी है। मैं पहला मैसेज दूँगी आप लोगों के उनके लिए जहाँ पे आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है? आप लोगों का यूनियन होगा, कार्मिक लोग हैं आपके बीच में और कार्मिक लोग रहेंगे। ये एक आपका टेस्ट है कि आप अपने पर्सन के लिए और वो आपके लिए कितना लॉयल है और कितना क्रिस्टल क्लियर बात करते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ये 2 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को समझनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप लोग दोनों साफ बात करोगे ना और अगर लॉयल रहोगे, तभी आप लोग दोनों का रिश्ता चलेगा आगे और आप लोग यूनियन में आओगे समय पे और उस समय की एक शर्त है और वो शर्त है कि जो डिसलॉयल है उसको लॉयल होना पड़ेगा और जो बातों को बहुत छिपाता है या घुमा-फिरा के करता है, तो उसको अपनी मैच्योरिटी को लॉयल्टी में बदलना पड़ेगा। अपनी मैच्योरिटी को मैनिपुलेशन के बजाय उसको सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। ये ये तो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कार्मिक चीज़ों अ, को भी भोगना पड़ेगा, ऐसे सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो, नहीं भी मैरिड हैं, तो भी ये आपका ये जो सिचुएशन है ना, ये ड्रैग होता रहेगा। अनटिल एंड अनलेस कि आप लोग अपने-अपने लेसन सीख जाओ और आप लोग दोनों ही लॉयल हो जाओ। मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, ना ही आपके पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता है कौन डिसलॉयल है। क्योंकि यहाँ पे कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ भी ऐसी आई हैं जिनका खुद का दिमाग ही सही नहीं है। जो मेल पर्सन है वो तो है ही मल्टीपल चीज़ों में लगे हुए। लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, इधर का उधर कर देना है, किसी का कुछ हो जाए,
किसी को किसी तरीके से हार्म बस पहुँचा देना है। और यहाँ पे ये मैजिशियन कार्ड भी आया था, मैं बहुत सोच समझ के ये चीज़ बोल रही हूँ। तो कोई फीमेल भी है जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और क्लिंगी होती हैं, वो होता है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी। ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है कि कुछ भी गलत कर देना है, कुछ भी इधर का उधर कर देना है, किसी का लाइफ बर्बाद हो जाए, किसी की दुनिया तबाह हो जाए, लेकिन अपना काम बनता रहे और मेरा रिवेंज पूरा हो जाए। ऐसे कार्मिक्स हैं आप लोग दोनों के बीच में। ओके? अगर इस कार्ड को देखें तो आपके पर्सन कभी ऐसे रहे थे या अभी भी हो सकते किसी के पर्सन ऐसे जिनको जिनका एक थोड़ा ना ड्रीमी ड्रीमी टाइप का ख्वाब है कि मेरी जो पार्टनर हो उसका फिगर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, हाइट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, उसे ऐसे कपड़ों में ऐसे सज धज के रहना चाहिए या उसका जॉब ऐसा होना चाहिए। एक कोई है ऐसी मैस्कुलाइन एनर्जी में कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऐसी बाहरी चीजों पे बहुत ज्यादा जाता है। उसका वो सेलेक्ट ही वैसे लोगों को करता है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। वो ये नहीं देखता, उस समय वो अंधा हो जाता है कि अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो उससे जुड़ रहा है, तो क्यों जुड़ रही है या क्यों जुड़ रहा है? ऐसे देखिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं कहाँ-कहाँ तक इस चीज़ को कितना एक्सप्लेन करूँ? मैं बस यही एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को कि यूनियन है, डिवाइन करवाएँगे। लेकिन जब तक कि आप लोग भी खुद अपने आप को जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, आप अपने आप को किसी के भी ऊपर डिपेंडेंसी से निकाल के खुद को एक एक कंप्लीट फेमिनाइन एंड बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं लाते हैं, तब तक ज़िम्मेदारी उठाना है, ठीक है? अपना खुद का ख़्याल खुद से रखना है, अपने पैसे, अपने खर्चे ये सब कुछ खुद से ही उन चीज़ों को अरेंज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। ऐसे मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ में बैलेंस हो गए। और जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, कि ऐसा ही फिगर होना चाहिए, वैसे ही लोगों के पास भागेंगे, वैसे ही लोगों की तरफ जाएँगे जहाँ से मतलब निकलता हो। तो और मैं फेमिनिन का भी यही कह रही हूँ कि मतलब निकालने वाली चीज़ें या कोई मुझे प्यार दे, कोई मेरा खर्चा उठाए तभी मैं उसी के साथ जाऊँगी ऐसा। ये चीज़ें जब तक नहीं सुधरेंगी तब तक यहाँ पे यूनियन नहीं होगा। यूनियन होगा, रीयूनियन भी होगा। आप लोग मैरिड लोग हैं तो भी आप लोग अ, आओगे, लेकिन यही सारी शर्तें हैं। तो आप देख रहे हो ना कि कार्ड्स भी कैसे इधर-उधर हो गए हैं। तो है तो आप लोगों को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अभी अपने ऊपर में। एनर्जीज़ आप लोगों की है, वो डिस्टॉर्टेड है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर ये आपसे मैच नहीं करती है, तो आप फर्स्ट वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है दोनों साइड से। यहाँ पे तो दोनों तरफ से कॉम्प्लिकेशंस है। उसमें सिर्फ एक साइड से कॉम्प्लिकेशन थी, किसी एक पार्टनर की तरफ से। थैंक यू सो मच।